हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं कोशिश करता हूं कि इस कोरोना के घड़ी में भी आप लोग सही सलामत होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पिछले 2 से ढाई साल से जो शिक्षा लेवल है, जो स्टडी का लेवल, एजुकेशन लेवल है, वो बिल्कुल ही चौपट हो बैठा है। कई सालों से स्कूल बंद पड़ रखा है। सही से जो है सो न तो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, कई जगह जो है सो ऑनलाइन में भी सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब बेसिक जो एक होता है स्टूडेंट का एक लेवल होता है यार, उस लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं खुद जो है सो इस गलती को सुधार कर और एक बेसिक लेवल जो है सो अपने स्टूडेंट को देना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपका बेसिक नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपका सारा विषय कमज़ोर हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा समय न लेते हुए आपको कम समय में बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूँ। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो मैथ से रिलेटेड है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे, एक्चुअली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम पढ़ते हैं 3D के बारे में, ओनली 3D के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एक 2D भी होती है, तो 2D में हमको क्लास 10th में 2D पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है 3D। देखिए 2D में जो है, 2D में एक प्रकार से आप देखिए तो हज़ारों लाखों सवाल बनते हैं, हज़ारों लाखों सवाल बनते हैं। लेकिन 3D में जो है ना, वो सवाल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन 3D में? फिक्स होते हैं। लेकिन 2D में क्वेश्चन जो है सो फिक्स्ड नहीं होते हैं। इसमें हज़ारों लाखों सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं और कोई मतलब इसमें 2D में क्वेश्चन का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन 3D में क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है कि 50, 100, 150, 200, 500 फिक्स है कि इतना ही सवाल होंगे। ठीक ना, तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना स्टडी जारी रखते हैं। तो देखिए 3D, 3D दो तरीके के होते हैं। ठीक ना, 3D मतलब इसके दो टाइप हो गए हैं। पहला, इसमें पहला हो गया राइट प्रिज्म। क्या हो गया बच्चों, बोलो? राइट प्रिज्म हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 3D में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो राइट प्रिज्म पढ़ेंगे और दूसरा राइट पिरामिड पढ़ेंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें राइट ही क्यों, दोनों में राइट ही क्यों पढ़ना है हमें। ठीक, तो देखिए जैसे हम लोग पॉलीगन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पॉलीगन पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग रेगुलर पॉलीगन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेगुलर पॉलीगन, न कि इरेगुलर पॉलीगन। तो हम लोग इरेगुलर पॉलीगन जो है सो नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ओनली रेगुलर पॉलीगन पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग मेंसुरेशन में राइट प्रिज्म और 3D मेंसुरेशन, ये जो सब सरफेस वॉल्यूम एरिया है, ये 3D मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक ना, तो इसमें हमें पढ़ना है एक राइट प्रिज्म और दूसरा राइट पिरामिड। सॉरी, राइट प्रिज्म यहाँ होगा और यहाँ पिरामिड होगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया, पिरामिड होगा। पहला राइट प्रिज्म और दूसरा राइट पिरामिड। मतलब हमको 3D में यही पढ़ना है। कौन क्या क्या पढ़ना है? राइट प्रिज्म पढ़ना है और राइट पिरामिड पढ़ना है। और 3D में मेनली हम जितना भी फिगर देखते हैं इस दुनिया में 3D के अंतर्गत, उसमें या तो राइट प्रिज्म होता है या तो राइट प्रिज्म होता है, और इसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि राइट प्रिज्म क्या होता है। ठीक, तो जो राइट प्रिज्म है वो आप लोग को अभी हम बना के दिखा रहे हैं कि राइट प्रिज्म क्या होता है। देखिए अभी हम एक फिगर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और देखिए धैर्य के साथ हमारा वीडियो देखिएगा। ठीक ना, तब जाके जो है सो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। देखिए अभी हम एक फिगर बना रहे हैं और ये जो फिगर बना रहे हैं वो 3D फिगर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वाल है ये इस वाले बेस पे 90 बना रहा है, फिर ये वाल जो है, ये वाल ये इस वाले बेस पे 90 बना रहा होगा। ठीक है ना, चलिए मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी इसमें वाल हैं इसमें
जितने भी वाल है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर देख लीजिए, जितने भी इसमें वाल होंगे, इसमें प्रत्येक वाल एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहे होंगे, ठीक ना। तो वो राइट प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट प्रिज्म कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम राइट पिरामिड की। ठीक, तो राइट पिरामिड क्या होती है? जैसे देखिए अभी एक फिगर बना रहे हैं हम, और बिल्कुल जो है सो हमारा जो स्टडी है वो बिल्कुल समझिए एक स्कूल लेवल पे हो गया। आप स्कूल मिस कर रहे हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्टडी सही से नहीं हो पा रहे। मेनली 9th और 10th वाले बच्चों को समझिए तो भविष्य बर्बाद हो रहा है अभी के समय में, इसलिए हम स्कूल लेवल पे ही आपको पढ़ा रहे हैं और एक बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो अब राइट प्रिज्म आप समझ गए किसे कहते हैं, कि जिसका प्रत्येक वाल एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता हो वो राइट प्रिज्म कहलाता है। ठीक, और दूसरा राइट पिरामिड है। ठीक, तो राइट पिरामिड किसे कहते हैं? तो देखिए राइट पिरामिड क्या होता है। राइट पिरामिड क्या होता है? देखिए ये जो है ये बेसिक पॉइंट है, ठीक ना, ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया। अब यहाँ देखिए, जैसे आप मंदिर देखे होंगे, बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, तो मंदिर कैसे रहता है? बिल्कुल इस शेप में रहता है और बीच में पूरा ऐसे खाली रहता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से मंदिर का जो कोनिकल पॉइंट हो गया, ऊपर वाला पॉइंट हो गया, वहाँ से बेस तक आने में ये 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो याद रखिएगा, पिरामिड किसे कहते हैं? राइट पिरामिड किसे कहते हैं? तो जो अपने कोनिकल पॉइंट से, जो अपने कोनिकल पॉइंट से अपने बेस पे 90 डिग्री बनाता हो उसे हम राइट पिरामिड कहेंगे। तो अभी हमने दो चीज़ पढ़ा, क्या? पहला 3D में, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 3D के बारे में पढ़ रहे हैं ओनली, 2D का तो हमें मतलब ही नहीं है। इसमें हमने पढ़ा 3D, और 3D को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला राइट पिरामिड, राइट प्रिज्म, और दूसरा राइट पिरामिड। तो राइट प्रिज्म का डिफिनेशन एक बार हम फिर से बोल रहे हैं कि प्रत्येक वाल एक दूसरे पे क्या बनाता हो? 90 डिग्री बनाता हो, उसे कहेंगे राइट प्रिज्म। और जिसका कोनिकल, जो अपने कोनिकल पॉइंट से अपने बेस पे 90 डिग्री बनाता हो वो कहलाता है राइट पिरामिड। ठीक, जैसे अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे अभी हम एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं, तो देखिए अभी आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए अभी हम क्या बना रहे हैं। देखिए अभी जो ये हम बनाए हैं ये भी एक 3D फिगर है और ये भी एक पिरामिड है, लेकिन क्या ये अपने कोनिकल पॉइंट से, ये अपने कोनिकल पॉइंट से इस पे 90 डिग्री बना रहा है? नहीं बना रहा है, ये 90 डिग्री बना नहीं रहा है। तो ये राइट पिरामिड कतई नहीं हुआ, ये राइट पिरामिड नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने कोनिकल पॉइंट से बेस पॉइंट पे 90 डिग्री नहीं बना रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो अपने कोनिकल पॉइंट से 90 डिग्री बनाएगा वो राइट पिरामिड, और जो अपने प्रत्येक वाल पे 90 डिग्री बनाएगा वो राइट प्रिज्म हो गया। तो पहला प्रिज्म और दूसरा पिरामिड, मेन कंसेप्ट यही था। अब यही से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये स्कूल लेवल की पढ़ाई होगी, न कि ऑनलाइन लेवल की पढ़ाई होगी। हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको अच्छे से बेहतर पढ़ाई दे सके, ठीक है ना। तो चलिए, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरा पहला था कि अभी आप लोग को हम इंट्रोडक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं आप लोग को? पहले इंट्रोडक्शन दिए हैं, ठीक। उसके बाद आपको हम 3D में राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड भी बता दिए, ठीक। चलिए अब हम आगे आते हैं, क्या कि फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला का उत्पत्ति कैसे हुआ, फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला का उत्पत्ति हम करेंगे अभी। जी हाँ बिल्कुल। देखिए आप लोग को फॉर्मूला याद ही नहीं करना है भाई, ठीक ना। बहुत लोग जो है सो 10 बार भी, 20 बार भी, 30 बार भी, 100 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है ना। क्यों भूल जाते हैं? अब देखिए ना, आप जो चीज़ को बार बार देखिएगा वो आप वो चीज़ कैसे भूलिएगा? हो सकता है एक ऐसा समय आएगा उसको भूल जाइएगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो चीज़ का आप उत्पत्ति कर दिए हैं, जिसको आप पैदा कर दिए, उसको आप नहीं भूल सकते हैं। क्या कोई पिता अपने पुत्र को भूल जाता है? नहीं भूलता है, लेकिन दूसरे पुत्र को भूल जाता है। किसी दूसरे का लड़का हो तो उसे भूल जाता है, लेकिन कोई अपने पुत्र को नहीं भूलता है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया है, ठीक ना। तो अभी आप फार्मूला का जन्म दीजिएगा, ठीक ना, मतलब फार्मूला का आप डेरिवेशन कीजिएगा कि फार्मूला आया कहाँ से, ठीक। चलिए, तो अभी हम पेज बदल रहे हैं, ठीक। हाँ, तो इसमें जो है हमारा पहला है फार्मूला डेरिवेशन में, फार्मूला हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, फार्मूला डेरिवेशन, फार्मूला डेरिवेशन। इस फार्मूला डेरिवेशन में जो हमारा पहला है वो है, वो फर्स्ट है हमारा क्यूबाइड। क्या है हमारा? क्यूबाइड, ठीक। देखिए, अभी हम सबसे पहले एक क्यूबाइड बनाते हैं। अब आप लोग बहुत पहले से क्यूबाइड बनाते भी होंगे, क्यूबाइड कैसा होता है, ठीक ना। और याद रखिएगा, जितना भी फिगर हम अभी बनाएंगे या फिर पढ़ेंगे वो ओनली 3D होगा, उससे 2D से उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, अभी एक क्यूबाइड बना रहे हैं, और आप लोग जानते भी हैं कि क्यूबाइड में का जो लेंथ होता है वो ये लेंथ और ये लेंथ एक जैसा होता है, फिर ब्रेथ एक जैसा होता है, ठीक ना। अब देखिए, तो क्यूबाइड से ही जो है रेक्टेंगल की मदद से हम क्या बनाते हैं? क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक। चलिए, अभी देखिए, इसमें हमारा ये कहला जाएगा क्या? लेंथ। ये क्या कहला जाएगा? ब्रेथ। और ये क्या कहला जाएगा? हाइट। हम जो बता रहे थे वो रेक्टेंगल में जो है सो लेंथ और ब्रेथ, मतलब लेंथ आपस में बराबर होता है और ब्रेथ आपस में बराबर होता है, लेकिन क्यूबाइड में ऐसा नहीं होता है। क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्यूबाइड का क्या जानेंगे, बोलिए। देखिए, अभी हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना सिखाते हैं पहले आप लोग को, कि क्यूबाइड का हमें मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बोलिए आप लोग। देखिए, दुनिया का किसी भी फिगर, दुनिया का कोई भी फिगर हो, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो? वॉल्यूम। तो क्या कीजिए, इसका बेस का एरिया ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बेस का एरिया। उसमें उसी फिगर के हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो देखिए ना उसका वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि इस क्यूबाइड का बेस क्या है, तो देखिए इस क्यूबाइड का बेस हो गया ये, और ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम नहीं समझ लीजिएगा, ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि आपको हम ये 3D फिगर दिखा रहे हैं, इसलिए आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये रेक्टेंगल है। जैसे आप बहुत सारा, जैसे माचिस का डब्बी ले लीजिए ना, माचिस का डब्बी क्या है? एक, बोलिए। माचिस का डब्बी हो गया एक रेक्टेंगल, और उसका बेस कैसा होगा? माचिस का डब्बी एक हो गया क्यूबाइड और उसका बेस हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? क्यूबाइड के बेस में क्या होता है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो L इंटू बी। तो देखिए, L इंटू बी, ठीक। और इसका हाइट क्या हो गया? तो हाइट हो गया h। देखिए ना, फॉर्मूला निकल गया, L इंटू बी इंटू एच। क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। देखे, मेन था यही कि दुनिया में हमें जरूर नहीं कि क्यूबाइड, अभी आगे हम बताएंगे, सब पे ये नियम लागू होगा कि दुनिया का हमें किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना हो, उसमें हम बेस एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो। और देखिए, ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आप हमारी वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना बार देखें, ठीक। तो कोशिश कीजिएगा, अगर एक बार ना समझे तो दूसरी बार भी आप उनको देखिए वीडियो को, ठीक। एक बार हम फिर से रिपीट करते रहे हैं कि अगर हमें दुनिया में क्यूबाइड का नहीं भाई, किसी और भी फार्मूला, किसी और भी फिगर क्यों ना हो, हम बेस एरिया और हाइट ले लेंगे ना, तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम, कोई भी फिगर हो। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ के बेस में क्या है? तो बेस में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, इसी के फिगर के हाइट से निकल गया L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, अब निकालना है हमें इसका क्या, बोलिए। अब निकालना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि हमें 4 दीवार का एरिया चाहिए, मतलब हमें ऊपर का नहीं चाहिए और नीचे का नहीं चाहिए। ये ऊपर वाला जो दिख रहे हैं आप, ये वाला, इसका नहीं चाहिए, और नीचे वाला भी नहीं चाहिए, हमें 4 दीवार का एरिया चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे आप माचिस का ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए और नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, चारों साइड का एरिया निकाल लीजिए, ठीक, वही होगा।
तो चारों साइड का एरिया निकाल मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए हमें, तो एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालेंगे। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं CSA और LSA, मतलब हुआ कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम एक ही बार बोलेंगे कि वॉल्यूम निकालना हो ना किसी भी फिगर का, 3D फिगर का, तो बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकल गया। देख लीजिए अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या कीजिए, बेस पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गए। अब देखिए ना, तो इसका बेस में क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बोलिए 2 × L+B, और हाइट क्या है तो h, तो निकल तो गया CSA किसका, क्यूबॉइड का, 2 × L+B × h। देखिए कितना आसान है, यहाँ से आप बेसिक समझिए कि ये तो हो गया किसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना, तो निकल गया हमारा क्या, CSA निकल गया। ठीक, अब निकालते हैं हम TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना, टोटल सरफेस एरिया में याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया में ये रहेगा 2 × L+B × h रहेगा ही। अच्छा हम क्या छोड़ दिए थे, ऊपर वाला एरिया छोड़ दिए थे और नीचे वाला एरिया छोड़ दिए थे, मतलब ऊपर वाला छत छोड़ दिए थे, नीचे वाला ग्राउंड छोड़ दिए थे, तो उसको भी जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, LB + LB, मतलब 2LB होगा, यही होगा ना, LB + LB 2LB होगा। तो देखिए तो यहाँ क्या ले लिया हम, 2LB, मतलब नीचे वाले का लेंथ ब्रेथ का और एक ऊपर वाले का, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, एक ऊपर वाले का, तो 2LB हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक ना, 2 ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलिए LH बोलिए HL बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पे मर्जी है, +BH। ठीक हो गया। अब देखिए +2LB, अब देखिए तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, LB + BH + HL, ये निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। मतलब हम फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हो रहा है, कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कैसे फॉर्मूला का उत्पत्ति हो रहा है। ठीक, तो अब आपको हम समझाते हैं थोड़ा इसमें डायगोनल, क्या समझा रहे हैं आपको इसमें हम, डायगोनल। देखिए तो ये एक घर है, ठीक है ना, आप इसको देखिएगा तो ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला ग्राउंड हो गया, ये इस साइड का दीवार, ये इस साइड का दीवार। ठीक, अब देखिए तो इसका हमें अगर डायगोनल निकालना हो तो ये नीचे वाले का हम पहले डायगोनल खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे, नीचे वाले का डायगोनल खींच लेंगे। ठीक, तो नीचे वाला जो डायगोनल हमारा होगा ना घर का, वो हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइट। ठीक, और ये हो जाएगा इस घर का हमारा डायगोनल, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। ठीक, और यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। अच्छा देखिए सबसे पहली बात ये कि ये L है, ये B है। ठीक, ये क्या निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये L है, ये B है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा √अंडर, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, हाँ, तो ये L है और ये B है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, ये जो ग्राउंड का जो डायगोनल है कैसे निकालेंगे, तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा L² + B², मतलब ये पोर्शन हमारा क्या निकल गया, L² + B², और ये वाला है H। तो देखिए अब ये वाला एक नया ट्रायंगल बन गया, देख रहे हैं, तो ये वाला जब नया ट्रायंगल बना, पहले ये डायगोनल था लेकिन अब बेस का काम करेगा, किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस का काम करेगा। ठीक, तो ये हो गया L² + B², ये हो गया H। तो अब ये डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, √अंडर हो जाएगा L² + B², ये रूट में है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस H का, तो ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो रूट में क्या बच गया बोलिए, L² + B² + H²। ठीक, तो ये डायगोनल हम निकालिए किसका, क्यूबॉइड का। तो अब आप लोग बताइए कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल होगा √अंडर L² +
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हम आपको क्या बताएं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको लेटर सरफेस एरिया बोलिए, वो बताएं। फिर टोटल सरफेस एरिया बताए आपको, फिर क्यूबॉइड बताए। हो सकता है कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल है वो आपको नहीं समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, तो अभी आपको हम दूसरा फॉर्मूला हो गया क्यूब, क्यूब का बताने जा रहे हैं। ठीक ना, तो क्यूब बनाने के लिए हमें स्क्वायर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक ना, तो चलिए हम आपको जो है सो क्यूब बता रहे हैं। ठीक ना, तो क्यूब तो हमें पहले बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्यूब जनरली हमें स्क्वायर लेके ही बनाना पड़ता है। ठीक ना, देखिए ये क्यूब बन गया। अच्छा, क्यूबाइड में जो है सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में लेंथ भी वही होती है, ब्रेथ भी वही होती है और हाइट भी वही होती है। मतलब तीनों सेम होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, इसलिए हमने ए ले लिया। ठीक ना, इसका मतलब लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही। ठीक ना, चलिए तो अब आप लोग बताइए कि दुनिया में कोई भी, हम बताए थे कि दुनिया में किसी भी चीज़ फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए। बेस का एरिया इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है बताइए, इसमें बेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड है ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हो गया बेस एरिया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। देखिए फिर हम लिख दे रहे हैं बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी फिगर का बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या हो गया, बेस में है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर, और हाइट क्या है, देखिए ना बाबू, हाइट में भी तो यही है ना, हाइट में एच थोड़ी है, एच तो है ये, लेकिन एच का एच क्या है, एच का वैल्यू कितना है, वही ए है, तो ए डाल दिए, तो क्या हो गया ए क्यूब। देखिए क्यूब का वॉल्यूम निकल गया ए क्यूब, है ना जादू। चलिए अब आगे देखिए, इसे हमें क्या निकालना है अब, बोलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के हम क्या बताए थे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या फिर इसको आप लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, बात बराबर ही है। ठीक ना, अब देखिए, तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम बेस पेरीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस पेरीमीटर इंटू क्या ले लेंगे, हाइट। हाइट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक ना, तो बेस पेरीमीटर क्या होगा, तो बेस में पेरीमीटर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि बेस में स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या है, ए है, हो गया, इंटू हाइट क्या है, ए, हाइट क्या है ए, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर। देखिए क्या निकल गया, क्यूब का CSA निकल गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं TSA। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में जो है ना CSA रहेगा ही रहेगा, पहले CSA लिख दीजिए ना, प्लस ऊपर वाला एक छतरी छोड़ दिए थे स्क्वायर का और नीचे वाला एक छोड़ दिए थे बेस। ठीक है ना, देखिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो है ना चारों साइड का हमें एरिया चाहिए, ऊपर का और नीचे का नहीं चाहिए, लेकिन TSA में हमें ऊपर का भी ले लेते हैं और नीचे का भी ले लेते हैं। तो एक स्क्वायर ऊपर में हो गया, एक स्क्वायर नीचे में हो गया, तो एक स्क्वायर ऊपर में हो गया तो ए स्क्वायर, एक स्क्वायर नीचे में हो गया तो फिर ए स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर। तो देखो ना 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पावर सेम है, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस क्या निकाल लिया हम, 6a स्क्वायर। अब इसका हम डायगोनल निकालते हैं, क्यूब का, क्यूब का क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे क्यूब का डायगोनल, देखिए ये बेस वाला ग्राउंड ले लिए, इसका हम डायगोनल खींच दिए, नीचे वाले बेस का हम क्या खींच दिया, डायगोनल खींच दिया। तो ये ए है और ये ए है, ठीक ना, तो ये एक नया ट्रायंगल बन गया, और नया ट्रायंगल में ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री। जैसे आपका घर है, आपका घर में इससे कोना कोनी खींच लीजिएगा ना तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस कहला जाएगा। तो ये ए है और ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 2a। निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए, अब एक हम ऊपर से डायगोनल खींचते, ये तो नीचे में बेस में डायगोनल खींचते ना, अब ऊपर वाला कोना से डायगोनल खींचते हैं नीचे वाले कोना में, तो देखिए ये डायगोनल हो गया, तो ये रूट 2a है, ये a है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, रूट में 3a, ठीक है ना, a बाहर है, a रूट में नहीं है, आप इसको घर पे कीजिएगा। हम पीछे आपको दिखा दिए हैं
क्यूबाइड में, लेकिन क्यूब में आपको खुद करना है, ठीक ना, ये आप लोगों पे हम छोड़ दिए, बस हम डायरेक्ट आपको करके यहाँ दिखा दिए हैं। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट में 3 इंटू ए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना, रूट में 3 ए ऐसे लिखिए, या फिर किसी को मन है कि नहीं हम लिखेंगे ए रूट 3, ठीक है, आपकी मर्जी, आप लिखिए उसको। तो अब हमारा जो तीसरा फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो है हमारा सिलेंडर। तो देखिए सबसे पहले एक हम सिलेंडर बनाते हैं, ठीक, सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर का ये जो है ये हो गया हमारा एच, नीचे वाला जो है तो ये क्या होता, क्या कहलाता है सिलेंडर का, सर्कल, क्या कहलाता है, सर्कल। ये ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, ठीक ना, ये 3D फिगर है, ये सर्कल कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर, और ये हो गया आर, ये भी हो गया सेंटर, ये भी हो गया हमारा आर, ठीक ना। तो देखिए सिलेंडर का हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले बताइए, हमें सिलेंडर का निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए हैं क्या, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट क्या है एच, तो क्या आ गया फार्मूला एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये निकल गया सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक ना। अब निकालना है हमें क्या, एल एस ए या फिर टी एस ए, एल एस ए या टी एस ए निकालना है हमें, ठीक ना। तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर एल एस ए या फिर सी एस ए, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए, बेस का पेरीमीटर, तो बेस में क्या है सर्कल, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक ना, इनटू हाइट, ठीक, तो हो गया 2 पाई आर एच, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर सर्कल का, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो निकल गया 2 पाई आर एच इसका एल एस ए या फिर सी एस ए। अब इसका निकालते हैं हम टी एस ए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, चलिए हम लिख दे रहे हैं ऐसे करके, टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए रहेगा ही रहेगा, अब प्लस क्या रहेगा, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, मतलब 2 ठो बेस का एरिया हो गया, 2 बेस एरिया हो गया, नहीं तो सी एस ए क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 बेस का एरिया, मतलब ये दोनों बेस तो सेम ही है, तो एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, यहाँ पे एच बच गया और यहाँ पे एक आर बच गया, तो निकल गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, क्या टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक ना। चलिए तो अब हमारा जो अगला है वो है कोन, ठीक ना। तो देखिए अभी हम एक कोन बना रहे हैं, ठीक ना, कोन का मतलब आप समझ लीजिए क्या पता है, एक आइसक्रीम है वही कोन हो गया। देखिए अभी हम एक कोन बना रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इस कोन का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अच्छा एक बात पहले आपको समझा देते हैं, कोन का ये हो जाएगा क्या, एच हो जाएगा, मतलब हाइट हो गया, ये हो गया रेडियस, और ये कोन का यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा एल, कहने का मतलब सैलेंट हाइट, क्या हो जाएगा सैलेंट हाइट हो गया ये कोन का, ठीक। देखिए यहाँ पे हमें एक और फिगर बनाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको, ये क्या था, ये था हमारा सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा, ये क्या था हमारा सिलेंडर था। सिलेंडर में अगर सिलेंडर है मतलब कोई ऐसे कोई ये होलो सिलेंडर नहीं है, कहने का मतलब ये पूरा अंदर में भरा हुआ है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, ठीक ना, कोई क्या है ये लकड़ी है, उसमें से हम इस तरह के इसमें हम खोखलेपन कर दिए, मतलब इस शेप में इसमें से हम कुछ काट के निकाल लिए, ये सब भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, और इस शेप में मतलब एक कोन के शेप में इसमें हम खाली कर दिए जगह, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम पानी जो रखेंगे तो पूरे सिलेंडर में मान लीजिए 3 लीटर पानी आएगा, तो इस कोन में आ जाएगा 1 लीटर पानी, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे पानी कितना था इसमें, कितना आएगा 3 लीटर, पूरे पानी कितना आएगा इसमें 3 लीटर, तो कोन में कितना आया 1 लीटर,
मतलब कोन में जो है ये पूरे का 1/3 ही पानी रहेगा कोन में, ठीक है ना। इसलिए हम कोन का जब हम जैसे अभी फॉर्मूला अप्रूव करते हैं, वॉल्यूम निकालना है हमें कोन का, ठीक है ना। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया, मतलब वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना हो हमें लिखेंगे हम बेस एरिया इंटू हाइट, ऐसे करके लिखेंगे। तो बेस का एरिया क्या है बोलिए, बेस में क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, हाइट है हमारा एच, ठीक। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है इसलिए हम हाइट ले लिए। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, कोन में कितना आ रहा है पानी, 1 लीटर, कितना का 1 लीटर, तो पूरे था 3 लीटर। मान लीजिए इसमें पूरे में अगर 3 लीटर पानी आएगा तो इस कोन में 1 लीटर पानी ही आएगा, इसलिए यहाँ पे हम 1/3 लगाते हैं, ठीक, ओके। अब देखिए इस क्या हो गया फार्मूला, बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, तो CSA या फिर LSA की बात करते हैं, ठीक। क्या होगा, बेस पेरीमीटर, तो बेस का वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम बेस पेरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस का पेरीमीटर सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2πr हो गया इनटू। अब देखिए इसका हमें बाहर का सरफेस एरिया निकालना है, बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइट से न करके हमें साइलेंट हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2πrl, ये क्या हो गया हमारा 2πrl, क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया CSA, ठीक। अब हम निकालते हैं, हाँ सॉरी, चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक ना। चलिए देखिए, तो बेस का एरिया क्या होगा 2πr, और इसमें हम हाइट क्या ले लेंगे, साइलेंट हाइट ले लेंगे L, ठीक है ना, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अब देखिए तो क्या आ गया 2πrl। अब देखिए जो है सो, हाँ तो देखिए क्या आ गया 2πrl। लेकिन देखिए जैसे अभी हम ये जो बनाए थे सिलेंडर बनाए थे, इसमें जो हम कोन बनाए थे, तो इसमें से हम क्या किए थे, इसमें से हम कोन लिए थे, ठीक ना। तो ऊपर वाला सर्कल क्या किए थे, हम निगलेक्ट कर दिए थे, क्या किए थे, निगलेक्ट कर दिए थे, ठीक है ना। और इसमें से देखिए हमें जो है सो ओनली हम 1 पार्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हमें इतना दूर का ही चाहिए, बाहर बाहर का क्या चाहिए CSA, ठीक ना। तो इसमें भी जो है सो क्या है, कि अगर हम ये हाइट ले लिए हैं तो इसमें 2 पार्ट बन जा रहा है, ठीक ना। इसमें क्या बन जा रहा है, 2 पार्ट बन जा रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एक ही सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक ही सर्कल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी की मदद से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ऊपर वाले सर्कल का हमें काम नहीं है। तो एक सर्कल हम इसमें क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिए, तो हम इसलिए कि इसमें क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली हमारा जो CSA आ गया वो πrl आ गया। चलिए अब इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें बात करते हैं हम TSA का, क्या बात करते हैं, TSA का बात करते हैं इसमें। तो TSA में क्या होगा, TSA में तो जो है सो हमारा CSA तो रहेगा ही, मतलब πrl तो रहेगा ही, प्लस और क्या हो जाएगा हमारा बेस का एरिया, क्या हो जाएगा बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया है πr², तो πr कॉमन आ जाएगा और L + r, ठीक। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है सो वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसकी वजह से आप लोग टेंशन में मत होइएगा, ठीक ना। अब जो है सो कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा गलती ना हो, ठीक ना। और अभी हम यहीं तक एंड करते हैं, और फिर जो है सो आगे बच गया हमारा टॉपिक, आगे हमारा टॉपिक क्या क्या बच गया बोलिए आप लोग, आगे बच गया हमारा स्फीयर, याद रखिएगा स्फीयर बच गया, हेमी स्फीयर बच गया, फिर हमारा बच गया होलो सिलेंडर बच गया, होलो सिलेंडर बच गया, और हमारा एक और बच गया फ्रस्टम, ठीक। तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है सो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कोशिश करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, तो जो है सो देखिए इसमें जो हम बता रहे हैं ये जरूरी नहीं कि ये 10th वाले बच्चों के लिए है, ये 9th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ये 8 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और ये 7th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो कोशिश कीजिए कि अपने से छोटे भाई को भी ये वीडियो दिखाए, और जो है से उन्हें भी बताइए कि फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है, और कैसे हम एक जीरो लेवल से मैथ के उस पीक पॉइंट तक जा सकते हैं, ठीक ना। और अगर आपको मैथ आ गया ना, तो
दुनिया में जो है सो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैथ एक पहिया है, और अगर आपका पहिया चलने लगेगा ना तो सारे सब्जेक्ट चलने लगेगा। ओके, थैंक यू।